जन्म लेते ही बच्चा आखिर रोता ही क्यों है, हंसता क्यों नहीं है। दुनिया में हर किसी के लिए माता पिता बनना एक सौभाग्य होता है। इस दिन आपके सपने एक नन्हे शिशु के रूप में हकीकत बनते हैं। इसके पीछे का कारण विज्ञान से जुड़ा है या शास्त्रों से, आइए विस्तार पूर्वक से जानते हैं। उससे पहले आपसे एक अनुरोध है, आपसे श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा जय श्री कृष्णा। इस वीडियो में आप जानेंगे बच्चे जन्म लेते वक्त रोता क्यों है। नंबर 2, बच्चे मुट्ठी बांधकर क्यों रहता है। इस दोनों सवाल के हम वैज्ञानिक और शास्त्रों के अनुसार खोजने की प्रयास करेंगे। हम आशा करते हैं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, क्या आपके दिमाग में भी ऐसा सवाल आता है कि नवजात शिशु पैदा होते ही आखिर रोता क्यों है, शिशु हंसता क्यों नहीं है। मेडिकल साइंस के अनुसार शिशु के जन्म लेते ही रोने का कारण। मेडिकल साइंस के अनुसार जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो एक पैकेट में बंद होता है और उस पैकेट के अंदर एक खास तरह का लिक्विड होता है। बच्चे के फेफड़े तो बन जाते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, क्योंकि उस समय बच्चे को जीवित रहने के लिए मुंह या नाक से सांस लेने की जरूरत नहीं होती है, तो यह लिक्विड बच्चे के फेफड़ों में भर जाता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो पेट में उसको जीवित रखने वाला यही लिक्विड बच्चे की मौत का कारण बन सकता है। बच्चे के जन्म लेते ही उसके पैरों को पकड़कर उल्टा लटका दिया जाता है। ऐसा करने से उसके फेफड़ों में भरा लिक्विड निकल जाता है और बच्चा सांस लेना शुरू कर देता है। जैसे ही बच्चे के फेफड़ों से लिक्विड बाहर निकल जाता है तो वह जल्दी जल्दी सांस को लेता है और फिर रोना शुरू कर देता है। ऐसा करने से बच्चे के फेफड़े काम करना शुरू कर देते हैं और जीवन में कभी बंद नहीं होते हैं। मेडिकल साइंस के अनुसार फेफड़ों को स्टार्ट करने के लिए रोना आवश्यक होता है। अब भी सवाल वही है कि अगर बच्चे हंसेंगे तब भी फेफड़े सांस लेने का काम शुरू कर सकते हैं। दुनिया में हर किसी के लिए माता पिता बनना एक सौभाग्य होता है। इस दिन आपके सपने एक नन्हे शिशु के रूप में हकीकत बनते हैं। हर कोई अपने घर में बच्चे की किलकारियां सुनना पसंद करता है। बच्चे क्यों रोता है। नंबर 2, कारण जानने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। आपका अपना सनातन ज्ञान कथा चैनल। नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार शिशु के जन्म लेते ही रोने का कारण हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ विष्णु पुराण के मुताबिक जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे और जब वह स्वयं जैसे पुत्र उत्पन्न करने के लिए विचार कर रहे थे तो अचानक से उनकी गोद में एक नीले रंग का मायावी बालक प्रकट होता है। ये बालक रोते हुए ब्रह्मा जी की गोद में इधर उधर उथल पुथल कर रहा था। जब ब्रह्मा जी स्वयं उस बालक से इसकी वजह पूछते हैं तो वह बालक कहता है कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ पर हूँ। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि पैदा होते ही तुमने रोना शुरू कर दिया, इसलिए मैं आज से तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूँ। ऐसी मान्यता है कि इस बच्चे के जन्म से पहले किसी बच्चे ने रोना शुरू नहीं किया था। बस तभी से जन्म के बाद बाकी बच्चों में भी रोने का नियम बन गया और हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसी पौराणिक मान्यता है। इसके अलावा कई बार बच्चे बुखार, दर्द या अन्य कारणों के चलते रोने लगते हैं। किसी आवश्यकता के कारण असंतुलित होने की वजह से रोते हैं। रोना उनका ध्यान आकर्षित करने और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए माता पिता को अलर्ट करने का एक तरीका होता है। वहीं यह भी माना जाता है कि नवजात शिशु का दिन में 2 से 3 घंटे रोना जरूरी है। कई जगहों पर बच्चे के रोने को शुभ माना जाता है, क्योंकि बच्चे का रोना उसके जीवित और स्वस्थ होने का संकेत देता है। यदि बच्चा जन्म के बाद तेजी से रोए तो समझिए वह बिल्कुल स्वस्थ है। नंबर 2, नवजात शिशु की मुट्ठी बंद क्यों रहती है, क्या उसमें सचमुच भाग्य छुपा होता है। अक्सर देखा गया है कि नवजात शिशु हमेशा अपनी मुट्ठी बंद करके रखते हैं। अगर आप नवजात शिशु की हथेली पर अपनी उंगली या फिर कोई भी चीज रखते हैं तो वह मुट्ठी बंद करके अपनी उंगलियों से कस के पकड़ लेता है। हर नए माता पिता अपने बच्चे की इस आदत को देखकर थोड़े चिंतित हो जाते हैं।
उन्हें यह चीज बड़ी आश्चर्यजनक लगने लगते हैं कि बच्चा अपनी मुट्ठी बांधकर क्यों रखते हैं। आपको बता दें कि बच्चों की इस आदत को मानव के विकास सिद्धांत से जोड़कर भी देखा जाता है। कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि इंसान बंदरों की एक विकसित प्रजाति का ही हिस्सा है और हमने बंदरों की इस आदत को ही पकड़कर रख लिया है। जिस प्रकार से बंदरों के बच्चे अपने माँ के बालों या अपनी माँ को कसकर पकड़कर रखते हैं, वह अपनी मुट्ठी में कुछ भी चीजों को पकड़कर रखना चाहते हैं क्योंकि उनकी माँ पेड़ों पर झूलती रहती है। यही आदत आज भी इंसानों में देखा जाता है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि नवजात शिशु बहुत ही लोभी प्रवृत्ति के होते हैं और वह अपनी चीजों को खुद तक समेट कर रखना चाहते हैं। नवजात शिशु की इस आदत को पाल्मर ग्रास रिफ्लेक्स के नाम से जाना जाता है। अगर आप नवजात शिशु की हथेली पर गुदगुदी करते हैं या फिर उनकी हथेली पर अपनी उंगली रखते हो तो वह उसे चारों तरफ से कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ लेते हैं। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका सर झुका हुआ होता है। बच्चा अपनी पुरानी आदतों को अच्छी तरह से याद रखता है। बच्चे मुट्ठी को कसकर बांध कर रखते हैं। इसके साथ ही वह अपने हाथ और पैरों को सटाकर भी रखते हैं। हफ्ते से 15 दिन तक का समय बच्चे की इस आदत को छूटने में लगती है। अगर हम बात करें कि बच्चा कब अपनी मुट्ठी खोलेंगे और कब चीजों को पकड़ना शुरू करेंगे, तो आपको बता दें कि बहुत से नवजात शिशु पाल्मर रिफ्लेक्स के कारण से 3 से 4 महीने के बाद अपनी मुट्ठी खोलना शुरू कर देते हैं और वह धीरे धीरे चीजों को पकड़ने लग जाते हैं। छोटे बच्चे खिलौनों से खेलने भी लगते हैं। जब बच्चा 6 से 7 महीने की अवस्था में होता है तो उसके बाद वह चीजों को पूरी तरह से हाथ खोलकर पकड़ने की कोशिश करने लगता है। परंतु कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 6 से 7 महीने के बाद भी लगातार अपनी मुट्ठी बांधकर ही रखते हैं। वैसे तो शिशुओं के लिए अपनी मुट्ठी बांधना सामान्य बात है, लेकिन आपका शिशु 6 से 7 महीनों के बाद भी अपनी मुट्ठी बंद रखता है तो ऐसे में आप विशेषज्ञों से बात कर सकती हैं। अगर मान लीजिए बच्चा अपनी माँ के गर्भ के अंदर अपनी मुट्ठी बांधकर नहीं रखता है तो ऐसी स्थिति में वह चुटकी बजाने का हाथ पैर को हिलाने की कोशिश करने लगता है, जिसकी वजह से बच्चों की उंगलियों और उनके नाखून से माँ की त्वचा को चोट लगने की संभावना रहती है। महिलाओं के गर्भ के अंदर एमनियोटिक सेक एक बहुत ही पतली झिल्ली होती है। अगर इसके ऊपर बच्चों के नाखून लग जाए तो इसकी वजह से बायोकेमिकल का रिसाव शुरू होने की संभावना रहती है। अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो हार्मोन परिवर्तन के कारण से प्रीमेच्योर डिलीवरी और अन्य तरह के खतरे पैदा होने की संभावना रहती है। इसलिए बच्चे और माँ दोनों की सुरक्षा के लिए यह एक प्राकृतिक लक्षण है। हर व्यक्ति के हाथों में रेखाएं होती हैं और यह रेखाएं जन्म के समय भी हाथों में होती है। मनुष्य के भाग्य का वर्णन, पूर्वानुमान या भविष्यवाणी करने का एक आधार हस्तरेखा शास्त्र भी होता है। कुछ समुदायों में इसे कला और कुछ समुदायों में इसे विज्ञान कहते हैं। वास्तविकता जो भी हो, लेकिन हाथ की रेखाओं को देखकर भविष्य बताने का काम दुनिया के लगभग सभी देशों में और सभी धर्मों में किया जाता है और हाथों की रेखाएं शिशु के जन्म से पहले उसकी हथेली पर बन जाती है। निश्चित रूप से मुट्ठी बंद होने के कारण ही बनती है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि बच्चा अपना भविष्य खुद लेकर आता है।